हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स में। ये स्पीडी बुक का करंट अफेयर्स, ये वार्षिकांक है 2024 का और ये अगस्त का एडिशन है, अगस्त माह का एडिशन है। देख सकते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक महीने का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का। वीडियो फास्ट होगा और इसमें लगभग 200 250 250 से अधिक वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं करंट अफेयर्स के, जो आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 जुलाई 2024 के डेटा से, जहां पहला है कि 1 जुलाई को किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया। तो 1 जुलाई को ग्वाला दिवस मनाया गया है सिक्किम में। ठीक है। और नेक्स्ट है, कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो ये है भारत। भारत जो है वो अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया। तो ये बना है टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा ग्रुप जो है वो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। नेक्स्ट, किस देश के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा। तो ये रूस का उपग्रह टूटा है। ठीक है, जिससे आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। आईएसएस का हो गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट है, 30वां सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला। ये उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है 30वां सेना प्रमुख के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 2 जुलाई में, जहां पहला है सेरा। सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया। तो ये भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया गया है सेरा और ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए। नेक्स्ट है, कहाँ सिंग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है। तो सिंग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आयोजित हुआ। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आयोजित हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच। ये एक सैन्य अभ्यास था। ठीक है। नेक्स्ट है, 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता। तो ये जीता है विश्वनाथन आनंद ने। नेक्स्ट है कि अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने। तो अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं स्टीव फॉसेट। नेक्स्ट है, किसने एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है। तो ये एसबीआई ने किया है एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 3 जुलाई में। पहला है कि किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है। तो ये संभाली है हंगरी ने। ठीक है, यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है अभी हंगरी ने। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ। तो मैत्री नामक जो सैन्य अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है वो भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। ठीक है, मैत्री अभ्यास शुरू हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच। नेक्स्ट, किस राज्य में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च हुई है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया। निर्माण पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये किया गया है प्रदान पी गीता को। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 4 जुलाई में, जहां पहला है कि 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा। तो ये भारत करेगा। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा भारत। नेक्स्ट है, किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया गया। ठीक है, ये 1965 युद्ध के नायक थे अब्दुल हमीद और उन पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया गया है और ये किया है मोहन भागवत ने। नेक्स्ट है, भारत ने कहा कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की। कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है जिनेवा में। नेक्स्ट है, किसने
हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? तो हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया है पेटीएम ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने संपूर्णतः अभियान शुरू किया है? तो संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? तो एमए का कोर्स किया है, मास्टर कोर्स जो है शुरू किया गया है भगवत गीता पर, और ये किया है इग्नू ने। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अस्ताना में किया गया। अस्ताना जो है वो कजाकिस्तान में है। नेक्स्ट है आईसीआरए यानी भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो ये स्वप्ना कलिंगल को सम्मानित किया गया है स्पाइस अवार्ड 2024 से, स्वप्ना कलिंगल को। चलिए नेक्स्ट देखिए। आते हैं 5 जुलाई में, जहां पहला है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इनफ्लीमेंट नेटवर्क किससे संबंधित है? ये लॉन्च किया गया है इनफ्लीमेंट, और ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, और ये संबंधित है फैटी लीवर डिजीज से। ठीक है, फैटी लीवर डिजीज से। नेक्स्ट है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहां संपन्न हुआ? तो ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है? ये देखा गया है असम में, रेमोना नेशनल पार्क में देखा गया है, असम के रेमोना नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? तो दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है बजाज ने। नेक्स्ट है किसने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च की है? तो ये एलआईसी ने की है, जीवन समर्थ योजना लॉन्च की है एलआईसी ने। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो ये बना है बीपीसीएल। नेक्स्ट है किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता? स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है स्वप्ना कलिंगल ने। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 6 जुलाई में, जहां पहला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है किसे म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है केट विंसलेट को। नेक्स्ट है दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है भुवनेश्वर में। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया गया है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है भारतीय मूल के किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया? ये भारतीय मूल के सांसद हैं जो ब्रिटेन में मंत्री बने हैं, जिसका नाम है लीसा नंदी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजी गई है इंडोनेशिया में। ज्ञात गुफा पेंटिंग जो है वो विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग है, जो कि इंडोनेशिया में खोजी गई है। नेक्स्ट है किसने करगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो केटी पटनायक ने किया है, केपी पटनायक ने। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया? एक दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा है जिसके संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है, और ये आया है केरल में। नेक्स्ट सूचना के अनुसार भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? तो भारत और बांग्लादेश जो है वो भारत और बांग्लादेश करेगा गंगा जल संधि को नवीनीकृत। नेक्स्ट है कि मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024। ठीक है, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 जो है उसके अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन है? तो ये है हांगकांग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 का प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर हांगकांग। चलिए नेक्स्ट देखें। मूव करेंगे 7 जुलाई में, जहां पहला है कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये है बांग्लादेश। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश। नेक्स्ट है सहकार से समृद्ध कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ? तो ये हुआ है गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने एलॉस 4 उपग्रह लॉन्च किया है?
ये जापान ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इम्फाल में आयोजित किया गया है 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। नेक्स्ट है अपनी सेना को जाने विश्व पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ये लेह में किया गया है। नेक्स्ट है एनसीपीसीआर ने किस राज्य में अभ्रक खाद्यान्नों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया? अभ्रक के जो खाद्यान्न उसको बाल श्रम मुक्त घोषित किया है झारखंड ने। नेक्स्ट है किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की? ये जॉन सीना है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस राज्य की शाही परिवार की कबरगाह अहोम काल के माइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? ठीक है, तो ये किया है असम के राजशाही परिवार थे। ठीक है, उनके कब्रगाह को अहोम काल के माइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। नेक्स्ट है किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है बिलियर्ड्स में ध्रुव सितवाला ने। नेक्स्ट है कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 8 जुलाई में, जहां पहला है कि सनत जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो ये श्रीलंका क्रिकेट टीम के कोच बने हैं सनत जयसूर्या। नेक्स्ट है कौन एससीओ का 10वां सदस्य बना है? वो है बेलारूस। नेक्स्ट है किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है शिव शंकरी को, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार शिव शंकरी। नेक्स्ट है किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च किया? तो ये किया है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने। नेक्स्ट है टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो ये टाटा पावर ने किया है और ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है घर घर सोलर पहल। नेक्स्ट है किस देश ने 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? ये सिंगापुर ने दी है। ठीक है, 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है सिंगापुर ने। अगला है कि किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला? होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? तो ये उड़ीसा में किया है। ठीक है, नेक्स्ट है सूचना के अनुसार कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? मित्र वन स्थापित करेगी, ये उत्तर प्रदेश में करेगी। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अगला है यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? ये बनी है राचेल रीव्स। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 9 जुलाई में, किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट पड़ी शुरू किया? ये संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है प्रोजेक्ट पड़ी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया? ये किया है भुवनेश्वर में। अगला है कि वित्त वर्ष 2023-24 में नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही? तो ये रहा 6%। भारत में बेरोजगारी दर 2023-24 में 6% रहा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की? तो ये रूस में की है, अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित। नेक्स्ट HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो ये मिला है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट है किसे जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो महिला में स्मृति मंधाना को चुना गया है और पुरुष में जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है जेन एआई इनोवेशन में कौन शीर्ष पर रहा? तो जेन एआई के इनोवेशन में शीर्ष पर रहा चीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसने मिला? किसे मिला है? तो ये मिला है महाराष्ट्र को। नेक्स्ट है टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं?
तो ये बने हैं गौतम गंभीर, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो ये किया है यूयू ललित को, यूयू ललित को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना? तो ये बना अडानी ग्रुप। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक बना है अडानी ग्रुप। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ किया है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने किया है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन पर पंजीकरण पर कर माफ? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। अगला है पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी? तो पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक बनी पीवी सिंधु। नेक्स्ट है दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसे पहनाया गया? तो यह है केंजा लाइली, मोरक्को की है केंजा लाइली। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 10 जुलाई में भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां संपन्न हुई? तो ये अबू धाबी में संपन्न हुई है, यूएई की रक्षा सहयोग समिति की बैठक अबू धाबी में भारत और यूएई के बीच। नेक्स्ट 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त हुआ? तो यह है डॉक्टर पूनम गुप्ता। नेक्स्ट भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो ये भारत और रूस ने 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया गया है रूस में। नेक्स्ट है यूनेस्को, यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? तो कुल 11 बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं। नेक्स्ट है बीएसएफ ने कहा ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया? ये श्रीनगर में किया है, ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है श्रीनगर में बीएसएफ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास सुविधा देगी? ये हरियाणा सरकार देगी छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा। नेक्स्ट है चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया? ये किया गया है डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन को। अगला है सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये है राजस्थान, सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? ये महाराष्ट्र की सरकार ने घोषणा की है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा। नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार कौन सा आईआईटी हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा? ये आईआईटी जोधपुर करेगा, ठीक है, आईआईटी जोधपुर। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 11 जुलाई में जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ? तो पारस्परिक मान्यता समझौता जो हुआ है वो भारत और ताइवान के बीच हुआ है जैविक उत्पाद के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? तो ये बना है बांग्लादेश, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बांग्लादेश। नेक्स्ट है किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ये डब्ल्यूएचओ ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया किस ये चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए, एनबीडीए के अध्यक्ष बने? तो ये बने हैं रजत शर्मा, ठीक है, रजत शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है कहां भारतीय मूल की सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली? भारतीय मूल की सांसद है और भगवत गीता पर हाथ रख के शपथ लिए हैं ब्रिटेन में। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने कहां में आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया? तो ये डर्बिन ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 12 जुलाई में, जहां पहला है कि कौन सा दिवस मनाया गया है 12 जुलाई को? तो ये मनाया गया है विश्व मलाला दिवस, ठीक है। और नेक्स्ट है
प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में कौन पहले स्थान पर है? तो ये है वियतनाम। ठीक है, प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में सबसे पहले स्थान पर है वियतनाम। नेक्स्ट देखिए, तो दुनिया की सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है बिहार में। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है बिहार में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया? तो ये किया है 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित। नेक्स्ट है, किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया? ये पीएनबी ने किया है, पंजाब नेशनल बैंक ने। अगला है, किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? ये प्यूमा ने की है। ठीक है, नेक्स्ट है, बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? ये चुना गया है नागालैंड को, सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है? ये मलेशिया है। ठीक है, भारत के युवा पर्वतारोही है नीतीश सिंह। उसने सबसे ऊंची चोटी जो है मलेशिया की, ठीक है, माउंट किनाबालू, उस पर तिरंगा फहराया है। ठीक है, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू। नेक्स्ट है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो केंद्रीय पुलिस बल 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा जेएनयू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 13 जुलाई 2024 में। तो किस देश का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया? तो ये चीन का था आई स्पेस रॉकेट, जो कि लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। अगला है, साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है साइबर सुरक्षा सम्मेलन। नेक्स्ट है, किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जेम्स एंडरसन, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। अगला है कि नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये लगाया गया है 7% रहने का अनुमान। नेक्स्ट है, किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? तो ये किया गया है के चोकलिंगम को, जो कि तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट, स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बना केरल। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया? तो ये कानून पारित किया गया है रूस के द्वारा। फिनलैंड ने किया है। ठीक है, फिनलैंड ने किया है रोक कहां से आने वाले लोगों को? तो रूस के आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए। नेक्स्ट है, सूचना के अनुसार कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्रीश्योर नाम का स्टार्टअप को बढ़ावा देने, मतलब कृषि फर्म है, ठीक है, और उसको बढ़ावा दे रही है, यह है एग्रीश्योर। नेक्स्ट है, रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईआईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है? ये हरियाणा ने दी है मंजूरी। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया? ये भावना कंठ ने किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना थाने बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 14 जुलाई में, जहां पहला है खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया? ये त्रिपुरा में किया गया। खर्ची पूजा का आयोजन किया गया है त्रिपुरा में। नेक्स्ट, हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? ये प्रयागराज में किया गया है आयोजित।
नेक्स्ट है आईयूएन रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो ये भारत की है, जो कि अगले 38 वर्षों में जनसंख्या यहाँ की घटने लगेगी। नेक्स्ट है सबीर हैरिस। सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो शॉटगन जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीता है सबीर हैरिस ने। अगला देखें तो किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया गया है? ये बिहार के, ठीक है। नेक्स्ट है कहां में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया? ये है अबू धाबी के, ठीक है। सड़क का नाम रखा गया एक भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने? तो ये है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है बहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हुआ? तो बहुड़ा यात्रा का आयोजित जो हुआ है वो हुआ है उड़ीसा में। नेक्स्ट है किस राज्य ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? और ये किया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने में सहमत हुए? ये भारत और भूटान जो है वो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुआ है। अगला है विंबलडन 2024 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता? ये जीता है कार्लोस अल्काराज एवं बारबरा क्रेजिस्कोवा ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 15 जुलाई में, जहां पहला है कि किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो ये जीता है स्पेन ने, चौथी बार जीता है यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा फिलीपींस। नेक्स्ट है नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा केरल। नेक्स्ट है विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा एब्रा का परीक्षण संचालन किसने शुरू किया? तो ये दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण यानी आरटीए यूएई ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कहां संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? ये उत्तराखंड में खोली गई है पहली पक्षी गैलरी। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट पढ़ू शुरू किया है? पढ़ी शुरू किया है, ये किया है संस्कृति मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? ये भारत ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। नेक्स्ट है किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी? तो ये है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? ये मध्य प्रदेश में किया है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन। नेक्स्ट है किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? कोपा अमेरिका का खिताब जीता है और ये जीता है अर्जेंटीना ने, ठीक है, कोलंबिया को हराकर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 16 जुलाई में, जहां पहला है कि किसका 96वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 16 जुलाई को 96वां स्थापना दिवस मनाया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर का। नेक्स्ट है किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन। नेक्स्ट है किसे सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये सुमंत सिन्हा को नियुक्त किया गया है सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष। नेक्स्ट है कहां मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर। नेक्स्ट है सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया है? तो हरेला पर्व मनाया गया है उत्तराखंड में।
नेक्स्ट है, किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया? ये क्या है? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, चलिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 17 जुलाई में, जहां पहला है, किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू किया है? ये क्या है? महाराष्ट्र की सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू किया गया है, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है आयोजित कजाकिस्तान में। नेक्स्ट, किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया? ये क्या है? इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है स्टॉर्म एक्स। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग में की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया? तो ये हरियाणा की सरकार ने दिया है, अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया है पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में। नेक्स्ट है, कहाँ वार्षिक कटारगामा ऐसाला उत्सव मनाया गया? कटारगामा ऐसाला उत्सव मनाया गया है और ये मनाया गया है श्रीलंका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस बैंक ने किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है? अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू किया गया है एसबीआई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया? कि कर्नाटका की सरकार ने आदेश दिया है कि निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश। नेक्स्ट, किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? तो ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं जिसने थॉमस मुलर वो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की? अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है यूजीसी के सहयोग से। नेक्स्ट है, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है फरीदाबाद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 18 जुलाई में, जहां पहला है कि 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 18 जुलाई को मनाया गया है नेल्सन मंडेला दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? ये महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। नेक्स्ट है, फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है अर्जेंटीना। नेक्स्ट है कि भारत की पहली राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन मानस मानस का शुभारंभ किसने किया? ये अमित शाह ने किया है मानस का शुभारंभ। नेक्स्ट है, किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की घोषणा की? ये नासा ने खोज की घोषणा की है सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की घोषणा। नेक्स्ट, किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है? ये बेलारूस ने की है 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? ये मॉरिशस में किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आईसीसी के द्वारा जारी पुरुषों की टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? ये है ट्रेविस हेड। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? ये सौरभ बाबा ने जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट, किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरॉड, ठीक है, ओलिवियर गिरॉड ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? ये फ्रांस के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, महिला एशिया कप टी20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है श्रीलंका में। महिला टी20 टूर्नामेंट जो है शुरू हुआ है श्रीलंका में। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 19 जुलाई 2024 में, जहां पहला है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना? तो ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, कौन 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? तो ये है आइवरी कोस्ट। नेक्स्ट है कि भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान कौन बने? तो टी20 इंटरनेशनल के कप्तान बने हैं सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? ये केरल में खोजी गई है डॉग फिश
शार्क की नई प्रजाति। नेक्स्ट है विदेश मंत्री एस जयशंकर। एस जयशंकर ने कहा मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो ये किया है मॉरिशस में। मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है मॉरिशस में। नेक्स्ट है चर्चित चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है? तो ये गुजरात में फैल रहा है चांदीपुरा वायरस तेजी से। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री बी एल वर्मा। बी एल वर्मा ने कहा सामाजिक अधिकारिता ठीक है शिविर का उद्घाटन किया? तो ये बदायूं में किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आते हैं 20 जुलाई में। 20 जुलाई में देखा जाए पहला है कि किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तहत एससीआर गठित किया है? एनसीआर के तहत एससीआर गठित किया है, तो यहां देखा जाए तो यह किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट है डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स का सुविधा का उद्घाटन किया है? ये जापान ने किया है, जापान के सहयोग से किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया? ये असम की सरकार ने किया है निरस्त मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को। नेक्स्ट है कहां के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान किए हैं? समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान किए हैं और ये किया गया है दक्षिण कोरिया में। ठीक है, दक्षिण कोरिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं 21 जुलाई 2024 में। तो 21 जुलाई में देखा जाए तो पहला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया? ठीक है, राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया है और ये किया है तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहां लाया गया? बाघ नख लाया गया लंदन से मुंबई। नेक्स्ट है कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया? तो ये गुजरात में किया है। ठीक है, नेक्स्ट है सुल्तान इब्राहिम सिकंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? तो ये किया गया है मलेशिया, राज्याभिषेक किया गया है मलेशिया। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 22 जुलाई में। तो 22 जुलाई में देखा जाए पहला तो किसे ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओमान चांडी लोक सेवक सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो राहुल गांधी को किया गया है। नेक्स्ट, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की? ये नासा ने घोषणा की है, सल्फर मिलने की घोषणा की है मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट, सूचना के अनुसार कौन 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? ये करेगा सऊदी अरब। नेक्स्ट है 65वें अंतरराष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा? 65वें अंतरराष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन पहले स्थान पर रहा? तो ये रहा अमेरिका, और भारत का स्थान जो था वो चौथा रहा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो ये किया है उत्तराखंड में। अगला है किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की? ये आईआईटी गुवाहाटी ने की। नेक्स्ट है किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये है रिगोबर्टा मेंचुतुम। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है किसे आईओसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अभिनव बिंद्रा को किया गया, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो ये गुजरात की सरकार ने की है। नेक्स्ट है किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया? ये चीन ने किया है, विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है चीन ने। नेक्स्ट है महिला टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो ये है स्मृति मंधाना। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 23 जुलाई में। पहला है किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती है नुनोन बोर्गेस ने। ठीक है, नुनोन बोर्गेस
अगला है किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? ये जापान ने किया है, जापान के वैज्ञानिकों ने किया है जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित। नेक्स्ट है किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है, तो ये किया गया है आपको अजरबैजान के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य ने एक सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया? तो ये मेघालय ने लॉन्च किया है, मेघालय के राज्य सरकार ने किया है, एक सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो नामक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया? तो ये सिक्किम की राज्य सरकार ने किया है, पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य। नेक्स्ट है किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया? तो इंडसन बैंक ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी? यह है सुप्रीथा सीटी। नेक्स्ट है किस देश के कलाकार फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया नाइजीरिया के हैं। ठीक है, नाइजीरिया के फोला डेविड ने बनाया है विश्व का सबसे बड़ा ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड। नेक्स्ट है किस राज्य के चराइदेव मोइदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है? तो ये असम के हैं चराइदेव मोइदम, जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 24 जुलाई में, जहां पहला है कि जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है सिंगापुर और भारत का स्थान रहा 82वां। नेक्स्ट है जारी FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है चीन। नेक्स्ट किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ? तो ये हुआ है बिहार में, एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किस राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है। अगला है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं अजिंक्य नायक। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो ये इजराइल की संसद ने किया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को कहां लॉन्च किया? तो ये गोवा में लॉन्च किया। INS त्रिपुट को लॉन्च किया है गोवा में भारतीय नौसेना ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 25 जुलाई में, जहां पहला है कि किसे दूसरी बार अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? ये चुना गया है नीता अंबानी को चुना गया अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य। नेक्स्ट है विश्व के नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ? तो ये लंदन में हुआ है। ठीक है, विश्व के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है लंदन में। नेक्स्ट है पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किए? ये शाहरुख खान के किए। ठीक है, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में शाहरुख खान जो भारतीय अभिनेता है, इनके सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया गया। नेक्स्ट है कि अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो ये होगा आइजॉल। नेक्स्ट है रीन्यू ने कहा 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया? ये राजस्थान में किया है रीन्यू ने 400 मेगावाट के सौर परियोजनाओं का उद्घाटन। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? ये किया गया है गणतंत्र मंडप। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने कहा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है? तो ये भारतीय सेना ने लिया है, मंगोलिया में भाग लिया है, सैन्य अभ्यास था खान क्वेस्ट। नेक्स्ट है अश्वनी वैष्णव ने कहा भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है आइजॉल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 26 जुलाई में, जहां पहला है आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहां आयोजित की गई? तो ये वियंतियाने में किया गया है, वियंतियाने लाओ पेडियार में, जो कि लाओस में है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024, जिसका शुभंकर है ओलंपिक फ्रिज,
के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? तो ये रहे अंचत शरत कमल जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है किसने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की है? बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की है आईआईटी दिल्ली ने। अगला है डीआरडीओ ने चरण द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल का रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहां किया? तो ये किया है ओडिशा में। नेक्स्ट है किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। नेक्स्ट सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये कुल 25,000 खोलने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 27 जुलाई में, जहां पहला है कि 27 जुलाई को किसका 86वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस मनाया गया है 27 जुलाई को। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? ये राजस्थान की सरकार ने घोषणा की है। अगला देखें तो संस्कृति संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ? ये अमेरिका और भारत के बीच हुआ है द्विपक्षीय समझौता सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कहां मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला? तो ये मिला दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट किस राज्य में थिंक टैंक ग्रिट की स्थापना की जाएगी? ये गुजरात में की जाएगी। अगला है 27 जुलाई 2024 को चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहां हुई है? ये हुआ है म्यांमार में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 28 जुलाई 2024 में, जहां पहला है महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? तो ये श्रीलंका ने जीता है भारत को 8 विकेट से हराकर। नेक्स्ट है किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबर शामिल हुआ? तो ये रूस का शामिल हुआ। ठीक है। किस देश की नौसेना थी नौसेना दिवस में? तो ये रूस की नौसेना दिवस परेड में शामिल हुआ था भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबर। ठीक है। नेक्स्ट है कि कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन का प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? तो ये केरल में किया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 29 जुलाई में, जहां पहला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बनी? तो यह है मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये आईआईटी खड़गपुर को किया। ठीक है। सुंदर पिचाई को किया है डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित। नेक्स्ट नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ पीएम मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो विषय था विकसित भारत 2047। नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 30 जुलाई में, जहां पहला है इंडिया हाउस का उद्घाटन कहां हुआ? तो ये हुआ है पेरिस में। नेक्स्ट है कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहां शुरू हुआ? कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान शुरू हुआ है राजस्थान में। अगला है किस देश की सादो द्वीप साने की खादानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला? तो ये मिला है राजस्थान को। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया? तो ये लाओस ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। ये वीडियो था आपको वन लाइनर का। ठीक है। जुलाई तक का था, जुलाई 2024 का, और ये एडिशन जो था वो अगस्त का एडिशन था। ठीक है। अगस्त 2024 का बुक था स्पीडी का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।